साधुवाद आदरणीय तरसेन बालाचार्य जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने ब्रह्म विहारों का वर्णन किया। अनायास ही मन में आता है कि हमने तो विहार तो सुने थे, विहरना, उसी में रहना, उसी में विहरना, वो ब्रह्म विहार यानी श्रेष्ठ विहार कहलाता है। उसमें चारों गुण आपने बताए, जिसमें एक मैत्री भी है। एक मैत्री ब्रह्म विहार है, करुणा ब्रह्म विहार है, मुदिता ब्रह्म विहार है, उपेक्षा ब्रह्म विहार है। ये चार ब्रह्म विहार हैं। तो उसी पे उन्होंने वर्णन किया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब जब आप मैत्री भावना की साधना करते हो, किसी के प्रति मैत्री भावना को विकसित करते हो, तो दुनिया में कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। इतनी शक्ति मैत्री भावना। एक बार किसी भिक्षु को सांप ने काट लिया और तथागत बुद्ध को बताया गया कि एक भिक्षु को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब तथागत बुद्ध से प्रश्न पूछा गया कि उस भिक्षु को सांप ने काट लिया, कैसे उसकी मृत्यु क्यों हुई? आप तो कहते हो कि भाई मैत्री भावना करने से आपका कोई अनहित नहीं कर सकता, अहित नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस समय उनको सांप ने काटा वो मैत्री भावना नहीं कर रहे थे। अगर वो मैत्री भावना कर रहे होते तो कोई भी जीव आपके इर्द गिर्द कितना ही घूम ले, आपको नुकसान हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका कोई भी शत्रु कितना जोर लगा ले, मैत्री भावना का इतना प्रबल शक्ति होती है, उसमें इतना भाव प्रबल होता है कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये साधना करने से जब आप करेंगे तो अंतर की शक्ति, इस मानव के अंदर असीमित शक्तियां हैं, बस उनको विकसित करना होता है। लोग कहते हैं कि अरबों से अधिक कोशिकाएं मानव के अंदर हैं और एक बार में केवल 50 लाख काम करती हैं। अगर ये सारी कोशिकाएं आपकी जागृत हो जाए तो आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाए, आपको ज्ञान आरंभ हो जाता है इधर उधर का। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि आपको प्रज्ञा की तरफ बढ़ना है, और उसका क्रम अभी हम कह रहे थे बताने का, पर मैं थोड़ा सा उसमें बताता हूँ। शील, समाधि और प्रज्ञा, ये पूरा अष्टांगिक मार्ग है। और इसमें एक क्रम आता है प्रज्ञा, शील और समाधि, ऐसे। तो ये दोनों ही क्रम अपने आप में ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको अगले क्रम में डिस्कस करेंगे आपके साथ गंभीरता से कि ये प्रज्ञा शील समाधि क्या है, या शील समाधि प्रज्ञा क्या है, या इनका क्रम ऐसे क्यों है, और इसमें अष्टांगिक मार्ग कैसे पूरा समाया हुआ है। इसको अगले क्रम में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, भंते जी ने बताया। मैं उनकी बात को एक बार दोहरा देता हूँ कि वो कहते हैं कि सभ्य पापस्य अकर्ण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परयोत्पन्नम एतानि बुद्धानि शासनं। अकुशल कर्म नहीं करना, हमेशा कुशल कर्म करना, अच्छे कर्म करना, चित्त को परिशुद्ध करना, मन को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। यही बुद्धों। अगर कोई भी मानव इन्हीं बातों पे आचरण करना आरंभ कर दे तो निश्चित तौर पर उसका अहित तो हो ही नहीं सकता, ये तय। तो आज के लिए इतना ही। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में हमारे पूज्य भंते जी जो मैत्री बुद्ध विहार में श्रीलंका से आए हुए हैं, भंते धर्मसेन जी, उनका क्रम रहेगा 5 अगस्त को, 5 अगस्त पहले शनिवार को, महीने के पहले शनिवार को उनका यहाँ धम्म देशना का कार्यक्रम होता है। तो 5 अगस्त को वो पड़ रहा है क्रम शनिवार का पहला। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप सब आइएगा। वो भी बहुत अच्छी धम्म देशना करते हैं, मतलब आप खुद ही भाव विभोर हो जाएंगे, इतना अच्छा वो बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग उनकी धम्म देशना में सम्मिलित हों, अधिक से अधिक लोग आएँ। ये क्रम हमने इसलिए किया है कि ये जो समय चल रहा है, ना भी चले तब भी अगर आपने 1-1.5 घंटा 2 घंटा धम्म के लिए दे दिया तो निश्चित तौर पे आप समझेंगे कि ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। बच्चों में अगर बच्चे साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर जो वाणी यहाँ बोली जा रही है उसका कुछ तो असर होगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब नियमित शनिवार को ऐसे ही शिरकत करें जैसे आज आपने करी है, और कहीं ना कहीं धर्म का गौरव बढ़ाएं।
धर्म का दान बढ़ाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए। हमारे बीच में विजयनगर से आई विजय लक्ष्मी बौद्ध जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारी गृहिणियों के पास वैसे ही शाम के वक्त समय नहीं होता, फिर भी इतनी दूर से चल के आई हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और नम्र निवेदन करते हैं कि वो अगले क्रम में भी शनिवार को आप आएँ, धर्म का गौरव बढ़ाएं। हम चाहेंगे कि 2-4 और साथ लगाएं, कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी महिलाएं यहाँ जाएंगी उतना धर्म का प्रभाव अधिक हमारे घरों में जाएगा। ये क्योंकि हमारी महिला शक्ति ऐसी है जिनसे धर्म का प्रवाह ये जन जन तक बच्चों में ट्रांसफ़र होकर के पूरे विश्व में फैल सकता है। तो हमारी महिला शक्ति को मैं उनको प्रणाम करता हूँ एक बार पुनः और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ इतनी दूर से चल करके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबूजी से निवेदन करूँगा कि वो सबके मंगल की भावना करें, सबका कल्याण हो। तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मैं चार मूर्ति बुद्ध विहार में उपस्थित सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर हर शनिवार को धर्म का प्रवाह होता है, उसका लाभ आपको मिले, आगे भी भविष्य में लेते रहें लाभ। जैसा भी सभी लोगों ने यानी भगवान बुद्ध के बारे में बताया है, तो हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम उपासना स्वयं कर सकते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध के धर्म में ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो है उपासना स्वयं कर सकते हैं। तो स्वयं यानी कि धर्म को जानें, धर्म से यानी कि ज्ञान प्राप्त करें, धर्म के ज्ञान को नहीं आगे बढ़ाएं, तो अपने समाज को जागरूक करें। अपने समाज में जागरूकता होगी, शिक्षा आएगी, शिक्षा बढ़ेगी, हम यानी कि अपने देश में यानी कि प्रबुद्ध लोगों की श्रेणी में रहेंगे। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी संख्या में, जो कि 5000 साल का इतिहास हमारा गवाह है कि आज भी इतनी बड़ी संख्या में जीवित हैं। दुनिया भर के शोषण हुए हैं, दुनिया भर के अत्याचार हुए हैं, उसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी संख्या में जीवित हैं। तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई उन्होंने कुर्बानी दी होगी, कोई ना कोई उनका मान सम्मान में आने की, जिस तरह का समाज में आने की आज हम देख रहे हैं, चाहे वो कबीलों में रहें, चाहे किसी भी हालत में रहें। तो आज हम यह देखते हैं अपने समाज की बात की जागरूकता किस तरह से आई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए धर्म का प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है। धर्म की व्याख्या सभी लोगों ने की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर चार मूर्ति बुद्ध विहार में पधारने का भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।